Okay, students, let's go everyone. अपने पार्ट 3 में सिंगल एंट्री के, जिसमें दोस्तों अपने लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगेन कुछ सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक क्विक रिकैप दिलवा देते हैं। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ दो चीज बनाना सीखा है एंड सिंगल एंट्री में दरकार सिर्फ दो ही चीज का है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नॉट द सेम एज बैलेंस शीट, इट इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो तरीके का बनाना सीखा, एक रफ और एक फेयर। रफ और फेयर, क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ रहता था, तो हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे और उससे हमें किसका पता लगता था सर? हम लोगों को उससे कैपिटल का पता लगता था, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल का। राइट सर, राइट सर। उससे क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का हम लोग को पता लग जाता था। फिर क्या, फिर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना चाह रहा हूं, एक बार ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का आपको पता लग गया, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आप आते थे, विच वॉज कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसका फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है। जिसमें होता यूं था कि कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर होता था, आप लोग के पास कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर होता था। इसमें अपने लोग कुछ चेंजेस करते थे, जैसे ड्राइंग्स ऐड किया, एडिशनल कैपिटल लेस किया। अब मत पूछिएगा क्यों, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऐड किया, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लेस किया, तो एडजस्टेड कैपिटल आ गया। ये था प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। फिर होता क्या था, कंपनी फिगर आउट किया कि कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, बैड डेट नहीं चार्ज किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ बाकी रह गया, किए थे। पार्ट 2 अगर याद हो तो मैंने ऐसे प्रश्न कराए थे जिसमें ये सारे खर्चे बाकी रह गए थे, वो माइनस करते थे, खर्चे ऐड करते थे, अक्रूड इनकम ऐड करते थे, और कोई इनकम अगर एडवांस में मिल गया है तो अपने लेस करते थे। सिंपल जो लायबिलिटीज था वो सब लेस करते थे, जो असेट था वो सब ऐड करते थे। सर ये बात तो ध्यान है। और फिर हम लोगों का रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता था उससे। अब देखो, एक चीज बता देता हूं, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या बदलाव होता था। After incorporating all adjustments in statement of profit or loss, a revised statement of affairs is made. It includes all the above stated adjustment, that is the assets and liabilities in statements after making adjustments related to depreciation. क्योंकि आपको याद होगा ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने डेप्रिसिएशन को दिखाया नहीं था, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिखाया नहीं था, वो सब आप लोग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाते हैं। ये चीजों को क्लियर करने के लिए क्यों ना एक क्वेश्चन हम आपको करवाएं एंड फिर एक क्वेश्चन आपको करने दिया जाए। ठीक है सर, डन है, डील। तो चलिए लेट्स गो हेड एवरीवन। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक आपने ध्यान देना है, ठीक है? प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से, एकदम ध्यान से, यू डोंट नीड टू कॉपी एनीथिंग। ये पूरा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा एज इट इज, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जब सॉल्व करेंगे तो तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। सुनो, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, अगर मुझे ऑलरेडी इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे दिया है, मतलब मुझे ऑलरेडी केशव क्या पता लग चुका है? कैपिटल। हाँ, केशव ने सही वर्ड यूज किया, ओपनिंग कैपिटल। ही इज टेलिंग कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का झंझट नहीं है। चलो देखते हैं क्या है केशव। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस निर्जला, है ना, एज ऑन जनवरी 1 2013। तो मिस निर्जला का बुक्स आप लोग देखिए, ऑर्डिनरीली हम लोगों को ये बनाना पड़ता है, ये लोग अगर ऐसे बॉक्स करके दे दे तो करेक्ट। देखिए, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ओपनिंग कैपिटल है, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, बीआर है, डेटर्स है। ओके, बना के दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, साल के अंत में ये है 1 जनवरी, साल का अंत हो रहा है 31 दिसंबर को, जिसमें ये कैश, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साल के अंत का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों आयशा? दिसंबर का दिया हुआ तो है डेटा, तो बनाना क्यों पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? क्योंकि हम लोगों को आयशा
कैपिटल निकालना है। आयशा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो शुरू में बनाते हैं उसका पर्पस होता है बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैपिटल निकालना। क्या यहां पर अपने को कैपिटल दिया है? नहीं। तो आप लोग इसको डेटा में डालोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, लायबिलिटी और असेट लिखकर, जिससे आपको क्या पता लगेगा? कैपिटल का फिगर पता लगेगा। कैपिटल का फिगर क्यों चाहिए? क्योंकि तभी तो प्रॉफिट का पता लगता है। याद करो प्रॉफिट कैसे निकलता था, अगर भूल गए हो सो हमने आप लोगों को बताया था। यहां पर वापस से वो फॉर्मेट दिखा देता हूं, देख लीजिए। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, फिर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेस करते हैं, तब आता है प्रॉफिट। बोलो बोलो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। केशव बोल रहा है कैसा एडजस्टमेंट? केशव वही अक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड ऑल दीज एडजस्टमेंट्स। अच्छा 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 अच्छा, डन सर, समझ आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू दिस, मैं पहले आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स लेंगे अपने लोग। आप लोग ना इन द बुक्स ऑफ मिस है क्या? हाँ, इन द बुक्स ऑफ मिस निर्जला क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए। फटाफट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए। ओपनिंग बना के दिया हुआ है, तो आई डोंट वांट यू ऑल टू टॉक अबाउट दैट। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दीजिए फटाक से। डेटा आपके सामने है, डोंट कॉपी द क्वेश्चन। काव्या, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल जो लायबिलिटी और असेट होता है उस तरीके से बनाना है। काव्या, आई होप यू नो दिस यार। काव्या, ओके, फटाफट बनाइए आप। और काव्य, आपका इनकम टैक्स का सबमिशन नहीं हुआ है। इनकम टैक्स का सबमिशन करेंगे। मैं श्योर हूं कि आप लोग जो है, बच्चा लोग बहुत जल्दी जल्दी ये कर पाएगा। कैश इन हैंड को आप असेट साइड में लिखेगा। शुभायु, डू यू अग्री यार? बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, नहीं क्या? कैश एट बैंक असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट असेट हो गया, मोटर कार असेट हो गया जी, फर्नीचर असेट हो गया, बीआर असेट हो गया, डेटर असेट हो गया, एंड क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया। बस आप लोग जो है बैलेंसिंग फिगर अपना निकाल देंगे। अच्छा, सो सर हमें इतनी बातें क्लियर है। अगर ऐसा बनाया तो अपने को क्लोजिंग कैपिटल पता लग गया। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग अपना समय लेकर मुझे बताइए कितना आया आपका फिगर। ट्राई करिए बिना कैलकुलेटर के करने का, बिकॉज एग्जाम में आप वैसे ही कर रहे होगे। सो बिना कैलकुलेटर के करिए स्टूडेंट्स। हाँ, ओके हिमांशी, जस्ट गिव अदर्स चांस।
हाँ, सो हिमांशी जी कितना आया था? मैडम इज टेलिंग 120,600। चलिए एक बार पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैं जंप किया हूं, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यहां पर था डेटर्स, एक मिनट। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो रख के रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन उस पर आ रहा हूं अभी, ठीक है। निर्जला विड्रू, निर्जला विड्रू, एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनो तो सही तुम लोग। 7500 पर मंथ, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या होता है, एड बैक हो जाता है, कब? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं तब। हाँ, आउट ऑफ विच शी स्पेंट ₹38,000 old motorbike for the business, out of which she spent ₹38,000 on old motorbike for the business। तो कोई old motorbike का परचेजिंग हुआ होगा हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, we will deal with it। she sold an investment in shares of ₹40,000 at a premium of 3%। अच्छा, 40,000 को प्रीमियम 3%, प्रीमियम वाला सम अपने किया है, तो 40,000 में, सच में 40,000 में बेचा क्या? नहीं, प्रीमियम मतलब उससे भी ज्यादा में, डिस्काउंट मतलब उससे कम में, तो 40,000 प्लस 3% अपना कितना आ रहा है? 41,200 आ रहा है टोटल में। 40,000 पे 3% होता है आपका 1,200, करेक्ट? तो 41,200 इसलिए बोला। आगे, एंड इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू बिजनेस, सिंपल भाषा में बिजनेस में कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा गया? 41,200, एब्सोल्युटली। डेप्रिशिएट ऑल फिक्स्ड असेट इंक्लूडिंग ओल्ड मोटर बाइक एट 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकाल लो, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक, कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर हाफ ऑफ द बैंक लोन वॉज रिपेड, देखते हैं। अच्छा, बैंक लोन हमारे पास था 25,000 का, इन लोग बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर हाफ द बैंक लोन वॉज रिपेड, ठीक है, ठीक है, आते हैं उस पर भी आते हैं। देयर वॉज अमाउंट ड्यू फॉर सैलरीज फॉर 2 months एट 2,500 पर मंथ। तो यानी कि सैलरी का कितना ड्यू था? 2,500। अगर कोई खर्चा ड्यू है तो उसको क्या करते हैं? माइनस। अगर कोई लायबिलिटी पता लगता है जो ड्यू है तो उसको क्या करते हैं? माइनस, प्रॉफिट के लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है, ऐड। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट असेट है, ऐड। मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन बिल्स रिसीवेबल, लेस, डिडक्ट, डिडक्ट, ठीक है। असर्टेन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एंड प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट, ठीक है भाई, फाइनल स्टेटमेंट ऑन दैट डे बनाएंगे। स्टूडेंट्स यहां पर जो चक्कर आ गया है वो यू विल सी, आई विल टेल यू ऑल। जब हम लोग बिफोर एडजस्टमेंट्स का काम कर रहे हैं ना, स्टूडेंट ध्यान देना, जब हम लोग बिफोर एडजस्टमेंट का काम कर रहे हैं, कोई भी असेट, अगर कोई भी असेट आया है, जैसे कि फिक्स्ड असेट टाइप आया है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, तुम टेंशन नहीं लेना, तब भी तुम सही आंसर पे आएगा, तब भी तुम सही आंसर पर आएगा। अगर वो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को फिर उसका इंपैक्ट यहां दिखाकर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाना पड़ेगा। कोई तुमको इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बेसिस पर पेनलाइज नहीं करेगा अगर तुमने बाद में ठीक कर दिया। बट हम लोग एकदम ओल्ड नॉर्मल तरीका पढ़ेंगे। देखो इसमें दो बातें थी जो कि मेरा खास अटेंशन डिजर्व करती है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो क्या, यहां पर आ गया, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। निर्जला विड्रू 7500 पर मंथ, नहीं, वो सब ड्राइंग्स के टाइम करेंगे। प्रॉब्लम था इस साल हमारे पास एक असेट आया 38,000 का। प्रॉब्लम ये हुआ कि आप लोगों ने जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया होगा उसमें ये असेट दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट है केशव? तो कायदे से अपने को ऐसा असेट, और एक तो था हिमांशी, याद होगा, बैंक लोन का इन्होंने इंफॉर्मेशन यहां पर छुपा लिया, तो हम लोगों ने अज्यूम करा कि यहां पे कोई बैंक लोन नहीं होगा इसलिए नहीं दिया है। बाद में इन लोग जाके क्या बताया कि बैंक लोन खाली हाफ रिपे हुआ, मतलब हाफ बैंक लोन अभी भी हमारे सर पर है। तो अगर हाफ बैंक लोन हमारे सर पर अभी भी है तो 25,000 का अगर बैंक लोन है तो वो बैंक लोन कितने का हो जाएगा? 12,500 का अभी भी हो जाएगा, 38,000 का असेट आ जाएगा। आप लोग अभी चेक करते जाना जो फिगर्स है वो आप लोगों ने क्या क्या डाला है, नहीं डाला है। स्टूडेंट्स कैश इन हैंड 6,500 डाला है क्या? चेक करो अभी जो बना है।
कैश एट बैंक डाला है क्या? था क्या? ओके। इन्वेस्टमेंट था क्या? ओके। मोटर कार था क्या? ओके। चेक भी करते रहना वैल्यूज। फर्नीचर था क्या? ओके। बीआर था क्या? डेटर्स था, राइट? राइट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है अपने से ये चूक हुआ कि अपने ओल्ड मोटर बाइक नहीं डाले। ठीक तब भी हो जाएगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तुम ये डाल देगा। बट अब एक चीज समझ, ऑनेस्टली समझ, बात समझना। यहां पर तुमको एक फर्क, तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा और मेरा जवाब आएगा तुम्हारे पास। सर आप इसमें ये क्यों ऐड करा रहे हैं? स्टूडेंट्स एकदम सिंपल सा जवाब, एकदम सिंपल सा जवाब। एक होता है लॉन्ग टर्म असेट एंड लायबिलिटी, एक होता है लॉन्ग टर्म असेट एंड लायबिलिटी, एक होता है शॉर्ट टर्म असेट एंड लायबिलिटी। आप में से कोई बच्चा मेरे को उठ के बोल सकता है तब तो ऐसा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 800 है, वो भी आप उसमें क्लोजिंग में ऐड करवा देता पहले ही। ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म को तुम ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एडजस्ट करने के बाद फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाओगे तो भी चलता है। बट बैंक लोन, मानो मानो मेरी बात को मानो, बैंक लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि नहीं है? है। और ये जो मोटर कार या क्या खरीद के लाई, मोटर बाइक, लॉन्ग टर्म असेट है कि नहीं है? तो लॉन्ग टर्म असेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो अपने को ये ट्रीटमेंट ठीक कर लेना है कि बैंक लोन भी अपने पास है 12.5 का, वो अपने को डाल लेना है, ओल्ड मोटर बाइक, एंड फिर कैपिटल अपना ये आ जाएगा। और फिर नोट भी लिखवा दूंगा ये बात। सर आप बात सही समझा दिए हो हम लोग को, सर आप बात सही समझा दिए हम लोग को। क्या अब कोई कंफ्यूजन होगा क्या? क्या कोई कंफ्यूजन का गुंजाइश बचा क्या? एक और क्वेश्चन तुम घर जाके सोचेगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। सर लेकिन तब तो कैपिटल में भी बदलाव है। बट कैपिटल तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए यूज करते ही है ना, इस वजह से उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। क्लियर है? क्योंकि वो फॉर्मेट ही उस तरह से बनाया हुआ है, ये सिंगल एंट्री का फॉर्मेट है। अंडरस्टूड है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लिया आप लोगों ने, तब मैं कुछ बात करूं। अब स्टूडेंट्स चलिए बहुत आराम से अपने बातचीत स्टार्ट करेंगे। मैं विजुअलाइज क्या कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो एक बार हेडिंग डाल दीजिए, कम से कम इतना तो कर दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, इतना तो प्लीज कर दीजिए, है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। स्टूडेंट्स एक बार विजुअलाइज करिए। हेलो एवरीवन, मेरे को क्या ध्यान आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऐसा देखकर? सुनिएगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लास बोलना एक बार, क्लोजिंग कैपिटल लेस दो तरीके के कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लेस दो तरीके के कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। एड ड्रॉइंग्स, एड ड्रॉइंग्स, इससे आता है प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स में क्या है, जितने खर्चे हैं माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन प्रोविजन माइनस कर दो, कोई अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है लेस कर दो, कोई असेट है ऐड कर दो, खत्म। सर बढ़िया बात, बढ़िया बात। आइए आप लोग सबसे पहले जो जानते हैं वो तो लिखिए ना, ऐसा क्यों करते हैं? लिखिए कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 196,100, कैपिटल 196,100। और जो भी चीज लेस करते हैं वो आप लोग हमेशा ब्रैकेट्स में लिखेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 196,100। स्टूडेंट्स एड ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर, रुक जाना, ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर
मैं देखो बच्चा लोग तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है, 7500 पर मंथ करके 7500 इंटू 12 है, रुक जाओ, 7500 इंटू 12 कितना होता है 90,000, लेकिन ये पूरा ड्राइंग्स नहीं है, क्योंकि ये बेचारी 90,000 निकाली तो सही बिजनेस से, उसमें से खुद के लिए कितना यूज की 90,000 माइनस 38,000, क्योंकि 38,000 किसके लिए था, फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर मोटर बाइक, मोटर बाइक फॉर द बिजनेस। तो ये क्या उसका ड्राइंग्स में काउंट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, मैंने इसीलिए बोला 90 माइनस 38 कितना होता है 52। तो यहां पर अपने लोग कर देंगे लेस, कर लीजिए आप लोग एड ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर 90,000 लेस 38, यानी कि 52,000, 52,000। फिर स्टूडेंट्स एकदम आराम से एक बात करेंगे, एकदम आराम से एक बात करेंगे, याद करो उसका एक 40,000 का शेयर था जो वो बेची थी कितने प्रीमियम पे, 3% को, और बिजनेस में डाल दी थी, प्रीमियम का मतलब ग्रेटर पे, मतलब 40, मतलब उस मैडम के पास 40,000 तो आया ही आया, ये मना नहीं कर रहा, प्लस उसके पास 3% और आया, यानी कि 1200 और आया, यही तो कह रहा हूं 41,200 आया, आप लोग सुन ही नहीं रहे थे, हाँ हाँ ठीक है, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, लिख लीजिए 41,200, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 41,200। सो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल, क्या आ गया बोलो, एडजस्टेड कैपिटल, इसके लिए जबान इस्तेमाल करते हैं एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रेजेंटेशन देख लेना, इसके बाद अगले सम से खुद प्रेजेंटेशन करोगे, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन स्टूडेंट्स एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल में से हमेशा कौन सा कैपिटल माइनस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, जिससे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ जाए। कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज गिवन, आयशा इसमें मेरा कोई मेहनत नहीं था, वाज गिवन इन द क्वेश्चन 142,100, तो लिख लो लेस ओपनिंग कैपिटल 142,100। तो आप लोग जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू ऑल आर रियलाइजिंग कि 142,100 एकदम अंत में हम लोग लेस करेंगे, 142,100 हम लोग एकदम अंत में लेस करेंगे, ठीक है सर। सो स्टूडेंट्स ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 64,800, 64,800, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 64,800। अब स्टूडेंट्स लेस करना स्टार्ट करेंगे, लेस करना स्टार्ट करेंगे, और यहां पर हम लोग जो है बातचीत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सुनिए सारे एडजस्टमेंट्स। देखो ये चेक, ये भी चेक, डेप्रिशिएट ऑल फिक्स्ड एसेट्स एट 10% पर एनम इंक्लूडिंग दी ओल्ड मोटर बाइक, मतलब 38,000 भी, तो 38,000 पे 10% होता है 3800, और फिक्स्ड एसेट्स क्या था भाई, मोटर कार था, फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो 5845 और 4890, तो यहां पर लेस डिप्रिसिएशन कर लीजिए, लिख लीजिए लेस डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ऑन फर्नीचर एंड मोटर बाइक 10% करके कर लीजिए। 5845 जो अपने लोग फिगर डिस्कस किए एग्जैक्टली वही फिगर्स आ रहे हैं, 5845 4890 एंड 3800। हाँ वो ठीक है, वो डिप्शन करके लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स एक लायबिलिटी, अच्छा लिख लो पहले, लिख लिया। स्टूडेंट्स एक लायबिलिटी भी था मेरे को जो याद आता है, ये देखो ये डन है, इसका ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट होते जाए उस पर टिक मारो, फाइनल अकाउंट्स का सिस्टम। ड्यूरिंग द ईयर हाफ ऑफ द बैंक लोन वाज रिपेड, हो गया। देयर वाज अमाउंट ड्यू फॉर सैलरीज फॉर 2 मंथ्स, आयशा अगर ड्यू है 2,500 2 महीना का, 5,000 प्लस होगा कि लेस होगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है लेस होगा, फायदा है ऐड होगा, तो 5,000 माइनस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कर लीजिए एब्सोल्युटली, क्योंकि ये पता लगा बाद में ना, तो लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी केशव 5,000 बाद लेस कर दीजिए। फिर आगे बढ़ता हूं, 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज था, लेस कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भागूंगा नहीं फैले। फिर आप लोग देखो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कोई खर्चा
जो पहले ही आपने कर दिया उसका फायदा भी आपको मिलना बाकी है, तो ये असेट है, ऐड होगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऐड होगा 800, तो 1400 और 800 ऐड होगा। प्रीपेड खर्चा और ये वाला नाम से ऐड कर लेना, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1400 और 800 करके। सर बढ़िया बात है, सर यार बढ़िया बात है। अगर इतना बात बढ़िया है तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। हिसाब कर लेना और बताना प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपके पास, हिसाब कर लेना फटाक से। सारे सम एक तरीके के होते हैं सिंगल एंट्री के, सारे ऐसे ही होते हैं। अच्छा कुछ 10% भी था प्रोवाइड करने को ना, वो हम लोगों ने किया नहीं ना अभी तक, मेरे को लग रहा है। आई तो मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन बिल्स रिसीवेबल, अभी ध्यान आया। 2200 लेस प्रोविजन ऑन, बाद में लेस कर लो, लेस प्रोविजन ऑफ 10%, 2200। अलीशा याद नहीं है क्या, आयशा याद नहीं है क्या, बिल्स रिसीवेबल पे 10%। हिमांशी यस और नो यार, हिमांशी 10% उस पर लेस करेंगे, आपने करा था। बिल्स रिसीवेबल पे 10% 2200 आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल पे 2200 लेस कर लेना एंड यू विल अराइव एट योर फिगर, जो भी फिगर आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन को पूरा आप करने वाले हो। हो गया? क्या आया प्रॉफिट देख लो आप लोग यार, 45,265 आ रहा है क्या, चेक करो। अगर 2200 लेस किया है फिर आना चाहिए ना। अनअर्न इंटरेस्ट होता, हाँ आप बोल रहे हो एडवांस इनकम मिल गया, हाँ एडवांस इनकम लेस हो जाता है। अरे लाइबिलिटी लेस हो जाता है, शॉर्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, तो लेस हो जाता है लाइबिलिटी। यू आर करेक्ट। अनअर्नड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है दोस्त। हिमांशी इज इट मैचिंग यार? ठीक है, बस। अब यार अब मैं नहीं बता रहा, अब एक काम करो, अब आप लोग सब कोई, केशव, एवरीवन, शुभायु, आरव, एवरीवन, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है रिवाइज्ड। रिवाइज्ड में क्या चेंजेस करोगे? जो कैपिटल आया था, शुरू कहां से करोगे? ओपनिंग कैपिटल से। अरे शुरू कहां से करोगे? ओपनिंग कैपिटल से, जो एकदम शुरू में दिया हुआ था 142 100 ऐसा कुछ था, ये रहा 142 100। फिर उसमें ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, ये सब करोगे, एंड जो भी वैल्यूज है डिप्रिसिएशन चार्ज करके करोगे। फटाक से करो यार, यू हैव ऑल द फिगर्स नाउ, यू हैव ऑल द फिगर्स नाउ। चलो जल्दी से जल्दी, टेक योर टाइम। एक चीज पे अपने अग्री कर जाएं क्या? क्या चीज पे सर? पूरा क्लास बोलेगा सर कैश इन हैंड में कुछ नहीं करना, कैश एट बैंक में कुछ नहीं करना आपने, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं करना आपने, कार का वैल्यू गिराना आपने, फर्नीचर का वैल्यू गिराना आपने। एक मिनट, बीआर का वैल्यू गिराना है 2200 या कुछ गिराना है अपने को। डेटर्स पे कोई प्रोविजन था क्या? नहीं था क्या? तो डेटर्स छोड़ देना अपने को। क्रेडिटर्स, बैंक लोन अपने को आधा कर देना है, राइट। एक तो जो मोटर कार था, मोटर बाइक था 38,000 का, उसमें 10% माइनस करना है, 3800। हाँ, तो ये सारी चीजों को याद रखिए और करिए, बनाइए। मैं नहीं कुछ हेल्प कर रहा। भूलिएगा मत डेप्रिसिएशन माइनस करना। अच्छा अगर कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो असेट, उस तरीके से।
फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करके अपने को डिस्प्ले करना है क्लोजिंग कैपिटल। कोई भी आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी में, कोई भी एडवांस पेमेंट्स को असेट में दिखाना है अपने को। 2 मिनट और वेट करता हूं फिर डिस्कस करता हूं, राइट। स्टूडेंट ध्यान दो आप लोग, यहां पर ध्यान देना एवरीवन। पहले ना मैं लायबिलिटी साइड का डिस्कशन कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, है ना। क्रेडिटर्स 35,500 सेम रहेगा, बैंक लोन आधा रहेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाया क्या? कैपिटल ओपनिंग ये था, नेट प्रॉफिट ये था, एडिशनल कैपिटल ये था, लेस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग्स, बराबर है। अच्छा, असेट साइड में कैश और कैश है। इन्वेस्टमेंट, अच्छा अक्रूड इंटरेस्ट अलग से भी दिखा सकते हो, इसमें ऐड करके भी इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर कार लेस डेप्रिसिएशन 52,605, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, बीआर लेस प्रोविजन 19,800, डेटर्स एज इट इज, ओल्ड मोटर बाइक लेस डेप्रिसिएशन, और प्रीपेड इंश्योरेंस 1400 का था। कुछ मिस्टेक्स हुआ होगा, बताइए क्या मिस्टेक हुआ हिमांशी आपसे? प्रॉफिट तो निकाले ठीक थे तुम, लेकिन अच्छा कॉपी गलत की है। अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड। केशव आपसे क्या गलती हुआ? अलग से नहीं दिखाया अक्रूड इंटरेस्ट। हाँ तो वो तो फिर गलत है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसमें ही ऐड करें, अलग से भी दिखा दे असेट साइड में तो भी चलेगा। हम यही बोल रहे हैं कि एक एक एडजस्टमेंट को टिक करते चलिए, आप लोग वो नहीं कर रहे हैं ना, तो फंस रहे हैं। हियर इज योर प्रेजेंटेशन गाइस। शुभायु कोई क्वेश्चन है अनम्यूट करके बताएं आप। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन आरव, व्हाट अबाउट यू यार? आरव का कोई आया नहीं जवाब, तो लेट्स रिमूव हिम। हाँ, दिव्या ऑल क्लियर? ओके, काव्या व्हाट अबाउट यू यार? डिप्रिसिएशन ऐड करना ही नहीं था, अच्छा हुआ भूल गया था, डिप्रिसिएशन तो लेस करना था भाई। हाँ हाँ, मतलब दो लेवल पे गलती कर रहा है। ले निशान व्हाट अबाउट यू यार? ठीक 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 ठीक, हमेशा इसीलिए बोल रहे हैं एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करें आप लोग। क्या बोल रहे हैं आप क्या प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं कि सही कैपिटल निकाल रहे हैं? प्रॉफिट तो निकल चुका है, ये तो अल्टीमेट सही कैपिटल दिखा रहे हैं। तो सही कैपिटल जो शुरुआत में था प्लस और जो लाए माइनस जो निकाल लिए, सही कैपिटल तो उसी को बोलते हैं। वो लेस वाला काम तो प्रॉफिट्स के लिए करते थे। एंड आरव मेक श्योर कि हमको इंटरेक्शन चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होगा हम तुरंत भगाएंगे क्लास से, ठीक है। हाँ,
इतना डन है एवरीवन? राइट सर, डन। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। काव्या इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस आप करोगे, ध्यान रहेगा, एक दो मिस्टेक्स हो सकता है। अब अगर यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देन यू विल नीड टू सी ऑल दिस। बोल तो दिया अभी, तो उसको बोला इंटरेस्ट अक्रूड अलग से लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करे ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, डन है जी स्टूडेंट्स, डन है। सर मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, मुन्ना भाई मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस वाज एज फॉलोज 1 अप्रैल को, मतलब ये एग्जैक्ट रेप्लिका लग रहा है। अभी तक प्रीवियस सम का एग्जैक्ट रेप्लिका है। मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है। आप लोग ने एक चीज लेकिन सीखा होगा, एंड ऑफ द पीरियड दिया है, बट क्या इसी के आधार पर तुरंत बना दे क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? क्यों? क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म असेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पर असर पड़ा है, दैट वी अंडरस्टूड। अपने लोग ने मोटर कार और बैंक लोन को आधा नहीं करा था। सो पहले सर हम लोग एडजस्टमेंट देखेगा। जो शॉर्ट टर्म है वो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गायब कर देगा। लॉन्ग टर्म है तो वी विल हैव टू थिंक। ये ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज दिस, एकदम लास्ट सम की तरह है। ओके, अब क्या लिखा है, मुन्ना भाई sold his national saving certificates for 59,000, out of which he brought rupees 45,000 into business, additional capital introduced। mind you, closing capital स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग कैपिटल उसमें ड्राइंग्स ऐड होता है, पर एडिशनल कैपिटल माइनस होता है, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस यानी कि लेस होता है। ठीक है सर। ही विड्रू 90,000 फॉर घर का यूज, ऐड कर देंगे। डेप्रिशिएट इक्विपमेंट लेस कर देंगे। ठीक। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 4,000, ओके। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 4,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। एक मिनट, पहले प्रोविजन बनाएंगे कि पहले बैड डेट हटाएंगे? पहले बैड डेट हटाते हैं, फिर जो बच जाते हैं उन पे ही ना प्रोविजन बनाते हैं। ये तो फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ रखा आपने। आगे, ऑन जुलाई 1 he paid to his brother 8,000 interest in respect of rupees 8,000 in respect of loan। देखो 18,000 था, तो लोन अब कितने का बच गया? 10,000 का, क्योंकि हम लोगों ने जो 8,000 है वो तो पे कर दिया। इंटरेस्ट बाकी है, वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो इंटरेस्ट को क्या करते हैं हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए? बोलो, लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। ठीक है, तुम लोग एक चीज और नहीं ध्यान दिया, फंस गया। यहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी तो खतरनाक हो गया, क्योंकि क्या लिखा है, 1 जुलाई को लोन में 8,000 रुपए किए। इसका मतलब समझिए आप लोग बातचीत को, अगर 1 अप्रैल से बात करी जाए, हम लोग कब का बातचीत कर रहे हैं, सुनिए एकदम रिलैक्स होके, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स इस सम में बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक का। ठीक है, अभी ये मुन्ना भाई का जो चक्कर पड़ा, ये कब का पड़ा? जुलाई 1 का। तो आप लोग देखो, यानी जुलाई 1 का मतलब है यहां पर आपके पास 1/7/12 आ गया। क्या मैं ठीक बता रहा हूं? हुआ यूं कि इनके सर पर इस दिन लोन कितने का था? 18,000 का। इन्होंने इस दिन 8,000 पे कर दिया, तो इनके सर पर लोन कितने का बचा? 10,000 का। तो जब 5% कंप्यूट होगा, तो इस 3 महीने के लिए कंप्यूट होगा पूरे के पूरे 18,000 पे, क्योंकि तब पूरा का पूरा 18,000 का लोन था। और इसके बियॉन्ड वाला जो पीरियड था, इसमें प्लस किया हूं, इसमें प्लस किया हूं 10,000 पे, 10,000 पे बाकी 9 महीने का लोन था 5% करके इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है,
तो एक तो मेरा प्रॉफिट लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट के लिए लेस हो जाएगा, और एक मुझे लायबिलिटी साइड में भी दिखाना होगा, फिगर जो भी हो, मैं भी निकाला नहीं हूं। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो 1 जुलाई था ना, ये लोग बहुत स्मार्टली ये लोगों ने हम लोगों को क्वेश्चन दिया, और इसमें तो मैं ये भी देख ले रहा हूँ 1 जुलाई 2012 था ना, 13 होगा तब तो फिर खेला ही खत्म हो गया। यही देखो, यहाँ पे सुनना, हम लोग कब का कब बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। मुन्ना भाई मेंटेन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन ये, देखते हैं आगे क्या पूछना चाह रहा है, लेट्स सी। इसमें लिखा है 1 जुलाई 13, ठीक है। अभी यहां पर ये इंटरेस्टिंग रहेगा, 50% ऑफ द लोन, क्योंकि मुझे ये लग रहा है मिसप्रिंट होना चाहिए। अगर 13 में पे किया है और मेरे को खत्म ही 31 मार्च 13 को करना है, तब तो मेरे बुक्स में इसका कोई काम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिसप्रिंट है, वो भी पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। 50% ऑफ लोन ग्रांटेड टू माही वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। लोन टू माही था यहाँ पे देखो 12,000, तो 6,000 रिसीव हो गया। मतलब माही को लोन हम लोगों ने कितने का दे रखा है, केवल 6,000 का। अरे 12,000 में से 6 रिसीव हो गया, तो 6 का ही तो लोन बाकी रहा ना भाई। ठीक है सर, हटाओ 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 हटाओ। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये इनकम में ऐड हो जाएगा और वहां पे एसेट में दिख जाएगा फाइनल में। रेंट ऑफ ऑफिस वॉज नॉट यॉट पेड, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है और 7,500 रुपया है, ये लेस हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। तब तो फिर मेरे को लग रहा है कि वो वाला जो इसका भाई का लोन था, क्या नाम है इसका, पेड टू हिज ब्रदर, अगर 2013 वाला चक्कर है तब तो वो यूजलेस है। अब इनसे मिसप्रिंट नहीं हुआ हो, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ मिसप्रिंट है, ठीक बोला था मैं। पूछो कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि जब मैं बिफोर एडजस्टमेंट का बनाऊंगा, वो 18,000 का कितना हो गया, 10,000। वो तो तभी हो सकता है जब ये क्या हो, 2012 हो। मैं मेरे को लग ही रहा था स्प्रिंट है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पास्ट में बच्चों को जितने सिंगल एंट्री के सम्स कराए उसमें ऐसा ट्रिक नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। हो भी सकता है, ऐसा कोई थोड़ी रूल है। चलो बना लो। पहले आप लोग क्या बनाओगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, विदाउट एडजस्टमेंट्स। सारे डेटा आपके सामने है, आपको दो चीज लगेगा, दोनों चीज आपके सामने है, दो इन तरीके का इंफॉर्मेशन लगेगा आपके सामने है। काव्या क्लोजिंग स्टेटमेंट बिफोर एडजस्टमेंट्स मतलब समझ में आया ना? मतलब काव्या जो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट्स है, काव्या हम लोग वो अभी नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग काव्या, यस और नो यार? फिर से बोल, क्या मैं बोल रहा हूं काव्या कि जब अपने लोग अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, विदाउट एडजस्टमेंट बनाएंगे, इसमें हम लोग काव्या जो भी लॉन्ग टर्म का असेट्स या लायबिलिटीज है उसको तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर जो भी खर्चे हैं, डिप्रिसिएशन है, वो सब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाते हैं। समझ में आया ना काव्या? और ये जो शुरुआत में क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये सब बनाते हैं, इसका पर्पस होता है कैपिटल असेस करना। तो चलिए स्टार्ट करिए, लग जाइए काम पे। देखिए बता रहा हूं, पहले आप अपने हिसाब से बनाओ फिर बताऊंगा। पहला बात तो बैड डेट कभी ऐड हो ही नहीं सकता है, बैड डेट ऐड कैसे करोगे, तो करके सोचो। हाँ ये देखो, हाँ यस, लोन टू माही इनिशियली 12,000 था, जस्ट सेइंग। आप लोग अभी बना रहे हो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, इसमें कोई भी तरीके का लॉन्ग टर्म असेट और लायबिलिटी एडजस्ट नहीं करा जाएगा।
2 मिनट वेट करो, पहले लेट पीपल ट्राई, फिर मैं पूरा ही डिस्कस कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी। पहले तो ये बैंक आप लोग असेट में डाल दोगे ऑब्वियसली, बिल्डिंग असेट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट, स्टॉक असेट, डेटर असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। वेट, पर अभी इसका मतलब सिर्फ ये और असेट और ये लायबिलिटी है ऐसा नहीं है। अभी आप लोग यहां पर ध्यान देना, एक एक करके सब पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे मतलब है ब्रदर लोन से, वो 8,000 जो हम लोगों ने रिपे किया, बिल्कुल आप लोग देखो, बिल्कुल वो जो ब्रदर का हम लोगों ने लोन रिपे किया 8,000 का, वो यहां आ गया। और लोन टू माही देखिए 50% ही रह गया था। लोन लॉन्ग टर्म मैंने बोला तो 6,000 यहां रह गया। वेट करिए, इस दौरान स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, इस दौरान कोई भी एसेट हमने खरीदा बेचा नहीं। हाँ, तो डेटर्स 44 दिया है, तो मुझे कुछ नहीं ट्रीटमेंट करना है, डेटर्स का वैल्यू तो 44 ही है। केशव, डिड यू गेट योर आंसर और नॉट? आगे और कुछ था क्या जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट था? आई डोंट थिंक कुछ ऐसा और था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या कैपिटल 557,300 आ रहा है क्या? हाँ, हिमांशी का मैच कर गया। देखो आयशा, आपने क्या मिस्टेक करा है? अच्छा, कैलकुलेट कर रहा था तब, ठीक है। नहीं, ये बताओ ना, ये सब प्लेसमेंट सारा सही की क्या? तो सही की तो फिर तो मैच हो जाएगा। केशव, आपसे क्या मिस्टेक हुआ? मिस्टेक नहीं हुआ, वेरी गुड। ऑनलाइन में कोई बच्चा को मिस्टेक हुआ क्या? हुआ तो बोलो, मैं हेल्प करूंगा, मेरे वजह से मिस्टेक हुआ है फिर अगर नहीं बता पाया तो। शुभायु, सही हुआ आपका? काव्या, व्हाट अबाउट यू यार, आपने स्टार्ट किया था क्या? काव्या, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखे, खाली लोन का था, क्योंकि कोई और लॉन्ग टर्म असेट तो मेरे पास आया नहीं या गया नहीं। और जो बैड डेट्स और ये सब है, तुमको पता ही है, बाद में ट्रीटमेंट करेंगे। ये बिफोर एडजस्टमेंट वाला है, वो हम लोग आफ्टर एडजस्टमेंट वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाते हैं। यस और नो यार? तो ध्यान रखना। काव्या, समझ आ रहा है, कंफर्टेबल हो यहां तक? यस और नो? ठीक है, ये नोट करिए। कितना देर बाकी है काव्या आपका नोट करने में? तब तक आरव, आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? आरव, ये बन गया था कि कुछ मिस्टेक्स हुआ था? मिस्टेक होगा तो ट्रांसपेरेंटली आराम से बता सकते हो, हम हेल्प करेंगे। ठीक है, करो। निशान, व्हाट अबाउट यू यार? बन गया था? सही बना था क्या? भले ही फिगर नहीं आया हो, बट बना सही था क्या आपका? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटर यू आर डूइंग, तो दैट्स ओके। कमिंग बैक टू काव्या। काव्या, ये अपने लोग बना लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिफोर एडजस्टमेंट। इसके बाद काव्या क्या होता है, क्या यूज होता है, क्या बनता है इसके बाद? वी आर वेटिंग फॉर यू काव्या। तो यही तो ईयर के एंड का बन रहा है, बिफोर एडजस्टमेंट्स। ये बन रहा है, इसके बाद क्या होता है, यू टेल मी। यानी कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिपीट, स्टेटमेंट ऑफ। एंड काव्या, आई वांट यू टू रिपोर्ट एट द सेंटर एंड प्रैक्टिस अकाउंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। कब आएंगे, यू टेल मी राइट नाउ। नहीं, मेरे को अभी जानना है। मेरे को अभी टाइम बताइए कि कब यू विल रिपोर्ट एट सेंटर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे विथ टाइम, टेल मी राइट नाउ। हाँ हाँ, तो कोई रहता ही नहीं है क्या? आप ही घर संभाल रहे हो क्या अकेले ही? हाँ, अच्छा। तो जो भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंड आई नीड यू टू रिपोर्ट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद द वे यू आर आंसरिंग। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अगर निकलता है, तो स्टूडेंट्स इसका स्टार्टिंग कैसे होता है? क्लोजिंग कैपिटल से। किससे? बार बार बोला हूं, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल एकदम बाद में लेस करते हैं,
पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, लेस ड्रॉइंग्स, और क्या ऐड करते हैं, अच्छा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ऐड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब वही आरंभ होगा, देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लेस ओपनिंग कैपिटल, सॉरी एडिशनल कैपिटल। जब आप लोग एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं क्लास, जब आप लोग एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं तो आपके पास आता है एडजस्टेड कैपिटल। इतना तो आप लोगों ने सबने समझा होगा। आरव ऑर्डर के बारे में क्या समझा है बताइए, ट्राई करिएगा कि आप लोग आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे बोले ना कि देख दाग के बोले। मतलब प्रैक्टिस नहीं की हो क्या बीच में? नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता लग रहा है ना, आपने प्रैक्टिस नहीं की है तभी आपका ऐसा बात आ रहा है, ठीक है। सो यू विल, आई डोंट केयर, मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, उसी से आपको क्लियरिटी आएगा। खैर इधर ध्यान दीजिए एवरीवन, क्लोजिंग कैपिटल आता है, स्टूडेंट्स बार बार बोल रहा हूं कि क्लोजिंग कैपिटल आता है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करता हूं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, लेस करता हूं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो इससे आता है एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल से लेस करता हूं ओपनिंग कैपिटल। यहां तक सबको मालूम होना चाहिए, फिर आता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, फिर आता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। हर बच्चा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तक जानना चाहिए, हर बच्चा को प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तक जानना चाहिए। कुछ नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लेस एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल आ गया, फिर लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल आ गया, उससे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ गया, इसके बाद अपने डिप्रिशिएट करेंगे इक्विपमेंट को 12% से। सो इक्विपमेंट को 12% से करेंगे, तो जो भी अपने लोग का इक्विपमेंट था ओरिजिनली, है ना, अपने पास जो भी इक्विपमेंट बचा है उस पे अपने 12% डालेंगे। यानी कि यहां पर आप लोग करना कैलकुलेट, मेरा कहाँ गया कैलसी यार, जस्ट अ मिनट, हाँ करिए कंप्यूट करिए, ये रहा 83,000। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो 83,000 है वही इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान दिए थे, कहाँ गया, ये देखिए इक्विपमेंट 83,000, तो इसीलिए 83,000 पे मैंने कैलकुलेट करा था 12% डिप्रिसिएशन, 9960 वहां लेस हो गया आप लोगों का, राइट सर, राइट सर, 9960 वहां लेस हो गया सर। बेड डेट था 4,000, प्लीज लेस करिए। और जो प्रोविजन है देखिए, पहले आपके डेटर्स थे 44,000 जो दिए हुए थे, केशव डेटर्स लास्ट डे पे दिए हुए थे 44, जिसमें से बेड डेट पक्का कितने के हो गए केशव, 4,000 के। इन्हें माइनस करके केशव हम लोग जो बचे हुए हैं उन पर 5% निकालते हैं। ये याद है कि नहीं याद है, ये पता है आपको? तो यहां 2,000 लेस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज 2,000, रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,500 इंटू 5 यानी 7,500। अच्छा, मजेदार चीज है, एक बार ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर लेना, 3,500 यहां पे दिया हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500, ये रहा देख लो, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500। सो ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू ब्रदर। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू ब्रदर करें, इसका कैलकुलेशन शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी था यहाँ पर, है ना। तो 18,000 इंटू 3/12 इंटू 5/100 और बाकी 10,000 इंटू 9/12। समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि बीच में हुआ था, लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन कहीं नीचे नोट्स में जाके। केशव ये समझ में आया था क्यों? क्योंकि केशव शुरुआत में लोन कितने का था, फिर कितने का हो गया, 10 का, तो 18,000 पे तो ये 3 महीना का इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे, और फिर बाकी जो भी 9 महीना बचा उसमें 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐड कर देंगे, वही मैंने करा, कहा आप लोग को करने। हाँ हाँ, करेक्ट। ये कितना आ रहा है हिमांशी आपका,
600 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है तब तो। ये 600 आप लोगों का आ रहा है। सो डेट यहां पर आपका, वी हैव डन इट ऑलरेडी, तो यहां पर आप लोगों का 600 भी लेस हो जाएगा। एंड इस ईयर नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है। सर प्रॉफिट नहीं सर, लॉस हुआ है सर। सर लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ऑफ द ईयर हुआ है। कोई भी डाउट है, कुछ भी नया है, तो मेरे से पूछिए अभी कि सर ये नया बात बता दिया। आ रहा है, मैच हो रहा है, वेरी गुड यार। स्टूडेंट्स एक बार ये हो रहा है, अब क्या बनेगा बताइए? फिर से बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इस बार बनेगा आफ्टर एडजस्टमेंट। ये था, इसके पहले वाला था बिफोर एडजस्टमेंट, अब है आफ्टर एडजस्टमेंट। कर लीजिए। हाँ हाँ, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं, या रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। दिव्या क्या आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो यार दिव्या? श्योर हो दिव्या आप? ओके ओके। अब दिव्या मुझे ये बताओगे कि आप एटलीस्ट ट्राई इट आउट कि रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनता है, यानी कि आफ्टर एडजस्टमेंट वाला और बिफोर एडजस्टमेंट वाला, दोनों बना तो 31 मार्च 13 का है। बिफोर एडजस्टमेंट वाला तो तुम बना भी चुकी हो, ये आफ्टर एडजस्टमेंट वाला में अलग क्या होता है? हाँ, जैसे अच्छा कैपिटल में फर्क आता है, और करेक्ट, लोन का लेटेस्ट वैल्यू आता है, पर लोन का लेटेस्ट वैल्यू तो दिव्या अपने अभी जो बनाया तो उसमें भी आ गया था। करेक्ट, जैसे इंटरेस्ट वाला आइटम्स, राइट। वेरी गुड यार, आप एकदम सही समझे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग या यू आर पेइंग अटेंशन एटलीस्ट। देख लो, ये है रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, शी इज करेक्ट कि क्रेडिटर्स दिया है, लोन फ्रॉम ब्रदर दिया है। अच्छा अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ब्रदर्स लोन नहीं था पहले वाले उसमें 31 मार्च वाले में, इसमें 600 आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं था उसमें, इसमें आ गया 7,500। फिर देखो केशव, ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, पर लॉस तो लेस होगा, ड्राइंग्स तो लेस होगा, और एडिशनल कैपिटल तो ऐड होगा। बढ़िया। बैंक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट पर हिमांशी कोई नहीं था डिप्रिसिएशन, तो मैं क्यों जबरदस्ती चार्ज करूंगा? इक्विपमेंट पर था तो कर दिया डिप्रिसिएशन चार्ज। फिर डेटर्स का प्रेजेंटेशन, लेस बेड डेट लेस प्रोविजन करके आया। लोन टू माही 6,000, इंटरेस्ट ऑन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले नहीं था, ये भी नया आ गया, ये भी नया आ गया। एवरीवन ऑनलाइन, पे अटेंशन, पे अटेंशन। एंड इनफैक्ट ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले अभी इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, सुन लो, इंक्लूडिंग यू आरफ, काव्या इंक्लूडिंग यू, अभी घर पे बैठ के जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं सेम टाइप का, अभी तुम लोगों को 8 बजे तक का समय मिल रहा है, आधी घंटे का समय ऑनलाइन वालों, 8 बजे शार्प मेरे पास पर्सनली उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाए। गलत करो सही करो, हिंट दे देता हूं, अभी तक जो 2 क्वेश्चन ही करवाया उस तरीके से दूंगा। ऑफलाइन वालों, आप लोग आए हो, आप लोगों को सेम चीज जो ये लोग 8 बजे तक करेंगे, आप लोग 9 बजे तक टाइम लो, बट मेरे को चाहिए कि आप लोग घर जाके फर्स्ट चीज ये लेके बैठो। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा पहाड़ दे दिया आप लोगों को। मेक श्योर इट गेट्स डन। ऑनलाइन वालों, इज माई मैसेज लाउड एंड क्लियर एवरीवन? ओके, एकदम सेम तरीके के क्वेश्चन दूंगा, करिएगा, मैं प्रैक्टिस कराते रहूंगा जब तक आप लोग परफेक्ट नहीं हो, बट आप लोग को भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा जी।
कोई भी डाउट हो पूछिए, और नहीं है सो वी कैन वाइंड अप. आई एम सेंडिंग द होमवर्क. ऑनलाइन वालों, आई नीड सबमिशन बाय 8 o'clock. नो जोक्स. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.